नमस्कार साथियों। आज हम लोग जानेंगे 2x2 की कोटा स्पेसर के साथ कैसे लगाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहीं पर लगाना है। तो देख सकते हैं अभी सफाई चल रहा है। जब तक देख लेते हैं कोटा पत्थर, उसका रिकटिंग करवाना है। तो ये रहा अपना कोटा पत्थर जिसको लगाना है। इसका धार तो अच्छे कंडीशन में नहीं है, इसलिए इसको रिकटिंग करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप। तो कोटा देखिए पूरी धार टूटी हुई है, तो चारों तरफ की इसका रिकटिंग करना ही पड़ेगा। तो रिकटिंग दिखाते हैं बाद में, पहले लेवल कर लेते हैं। लेवल 650 पे उठा लिए, कितना भी लेवल उठा सकते हैं, उसी के हिसाब से चलना रहता है। चारों कॉर्नर में लगाएंगे इसको। पाटा मार के नहीं लगाएंगे, जैसे प्लास्टर करके नहीं लगाना है। इसको डायरेक्ट करने से बिछाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। लेवल करते समय ध्यान देंगे पाइप के ऊपर पैर ना रहे, नहीं तो लेवल डिफरेंट आ जाएगा। और अच्छे तरीके से एकदम पानी स्थिर हो जाए तभी लगाना है। पेंसिल मार्क अभी देख सकते हैं। एकदम आराम से लेवल में कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। चारों कॉर्नर पर लेवल करने के बाद इसका मसाला बनाना स्टार्ट करवाते हैं। तो आगे वीडियो में देख सकते हैं मसाला बन रहा होगा स्टार्ट। और हाँ, सारे वीडियो में यही बताता हूँ, रेती में सीमेंट रेशियो के हिसाब से ही डालना है। जैसे 4:1 का रेशियो रहता है, तो उसी के हिसाब से डालना है और अच्छे से मिक्सिंग करना है 2-3 बार, ताकि मसाला और सीमेंट का मिश्रण अच्छा से हो जाए। अच्छी पकड़ आती है, टाइल्स पत्थर कुछ भी लगाओ। देख सकते हैं 2 बार मिला दिया, पानी डाल दिया और फिर 2 बार मिलाएगा, 4 बार हो जाएगा। तो अच्छे से मसाले मिक्स हो जाते हैं। अभी देखिए, फिर चालू कर दिया मिलाना। देखिए ये चौथी बार मिक्स कर रहा है। और ये फ्लोर में पानी डालते रहना है, फ्लोर सूखा नहीं रहना चाहिए। देखिए अब दिखाते हैं पोटा स्टोन की रिकटिंग। पहले किसी एक धार को आधे इंच काट के निकाल देना है, मतलब जितनी टूटी हुई है। तो 4.5 पे मार्क लगा के, 4 इंची का प्लेट है मशीन का, तो ये कटिंग करके निकाल देंगे। एक धार सीधी होने के बाद, जैसे आप देख सकते हैं ये सीधी हो गई है, तो सफाई कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी साइड नाप के काट लेंगे। जैसे अपने को 22 इंच बाई 22 इंच के बनाने हैं, तो यहाँ 18 पे लगाए और प्लेट 4 इंच का, 18×4 = 22 का हो जाएगा। तो इसको भी कटिंग कर लेते हैं मार्क लगा के। दोनों धार 22-22 इंच के हो गए हैं। तो अब इसका गुनिया निकालते हैं। देखते हैं गुनिया काटेंगे, 22×22 इंच की हो जाएगी ये। अब नाप के चेक कर लेते हैं। कॉर्नर से कॉर्नर नापेंगे तो पता चल जाएगा गुनिया बनी है कि नहीं बनी है। तो ये देख सकते हैं 780, 780, और इधर से भी 780। अब ये परफेक्ट गुनिया हुई है। तो ऐसे ही चेक करना है, तभी रेक्टेंगल पता चलेगा। तो अब लगाते हैं ठिया। तीनों कॉर्नर में लगाएंगे, चौथे कॉर्नर में नहीं लगाएंगे। जहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे वहाँ ठिया नहीं लगाएंगे। तो ये पानी पॉइंट से तीनों ठियों को 1-1 इंच हाइट रखेंगे। 10×10 की एरिया है, तो 1 इंच, और कोटा पत्थर भी है तो 1 इंच तो स्लोप चाहिए। तो लगा लेते हैं। ठिया लगाने के बाद इसको लाइन डोरी से चेक करके लगाना है पत्थर को। तो ठिया लगाने के बाद और मसाला बिछा के लगाएंगे। ये देख सकते हैं ठिया लमसम कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं लगाना स्टार्ट। करने से मसाला बिछाना है ऐसे, इसी कॉर्नर से चालू करना लगाना है, इसलिए यहाँ पर ठिया नहीं लगाए थे। ये पत्थर रिकटिंग हो गया है, इसको रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पर ठिया को मापी लेंगे। मापी के बाद अब लाइन डोरी चेक करेंगे इसका। तीनों साइड से चेक करेंगे, क्योंकि पहला पत्थर है तो सामने। अब इस कॉर्नर से, अभी यहाँ पानी पॉइंट से, पानी पॉइंट यहीं पे है। पहला पत्थर जब तक एकदम परफेक्ट लेवल में ना आ जाए तब तक इसको उठा के फिर से चेक, मसाला डाल के सेट कर लेना है। जैसे देख पा रहे हैं थोड़ा डाउन था, हल्का सा डाउन रह गया था, इसीलिए दोबारा मसाला डाल के इसको सेट किए। देख रहे हैं। अब इसको चेक करेंगे फिर से दोबारा। और ये लाइन डोरी को एकदम परफेक्ट चेक करना है। अभी देखिए एकदम ऐसे
देख पा रहे हैं, ऐसे ही चेक करना है। अब वीडियो को करते हैं फास्ट, लाइट वाली, तो आपको समझ में आ गई। ऐसे तीनों तरफ से चेक करना है। तो अब घोल देकर लगाने का काम करेंगे। ये इसको उठा लिए, सेट हो गया था। हल्का मसाला डालेंगे ताकि ठोकने के लिए। इसको ऐसे थोड़ा फ्री कर लेंगे ताकि अंदर तक ये घोल जाए। देख रहे हैं, घोल अच्छे से डालना है, स्क्रैच मार्क किए। इसके फिर थोड़ा घोल डालेंगे। अब इसको रखेंगे धार साफ करके। ये ठोकू से ठोक रहे हैं, इसको हम ठोकू बोलते हैं। अब टिप्पा को जानते हैं। टिप्पा एक ही टाइल का फुटा रहना चाहिए, एक ही पत्थर से। देख पा रहे हैं, वहां पर जो नीचे वाला जो है वो फ्लोर लेवल है, और ऊपर जो है वो चेक करने के लिए उसके ऊपर धागा लगा है। एक रखेंगे और एक से चेक करेंगे इधर। देख रहे हैं, ऐसे ही करना है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, इधर से भी कर देते हैं। ये देखिए, एकदम लेवल में है। थोड़ा मिला लेना, नहीं है तो ये ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको दिखाते हैं स्पेसर। यहाँ इस 4 mm की स्पेस देके लगानी है। तो ये स्पेसर पैकेट, इसको खोल के रख लेते हैं यहाँ पर। तो अब इसको उठाने से पहले फिर चेक करेंगे कितना मसाला देना है कि नहीं है। तो ये ठीक है, उठाए। हल्का सा मसाला लूज करेंगे और थोड़ा डालेंगे उसमें। ये हल्का डालें और मसाले को थोड़ा सा लूज करेंगे। अभी करने से मारेंगे ये ऐसे, इससे अंदर तक तो घुल जाती है और अच्छी पकड़ आती है। तो देख पा रहे हैं, अच्छे से एकदम। सीखना है तो वीडियो को ध्यान से ही देखना है। ठीक। अब स्पेसर अभी लगाएंगे इसमें। ये रखे। ये तो इसी बैठ गया हट भाई। पहले ठोक लेते हैं, थोड़ा करने से गैप करेंगे। और ये 4 mm की स्पेसर फंसाए। देखिए, ऐसे लगा। ये 4 mm जरूरी नहीं है, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 2 mm, 3 mm, जितना का आपको लगाने को मिला होगा वो वाला स्पेसर मंगाइए और लगाइए। ऐसे चेक करना है, ग्रेनाइट से ही चेक कर लीजिए। और इधर अगला ऐसा ऐसे चेक करिए। नहीं है तो इसको थोड़ा ठोकिए। वीडियो को करते हैं फास्ट। टाइल्स लगाने के बाद ऐसे मिलाना भी बहुत जरूरी है, मिला लेना है लास्ट में। ये तो गलत है। ये क्या कर रहे भाई, इसको ऐसे नहीं उठाओ। चलो, वो वाला। वो हो, इसको रखो ना ऐसे। हाँ, ऐसे रखते हैं पत्थर को, नहीं तो हाथ अच्छी पा जाएगा। अब इसको उठाते हैं, डालेंगे घोल। और कैसे रखना है बताता हूँ। दांत साफ करना है ऐसे। वो वाला हाथ पहले हटा लेना, देखिए ऐसे। ये नहीं, ये वाला हाथ हटाना पहले। अब रखे, अब ठोकिए। ऐसे रखना पत्थर को, नहीं तो। चलिए, अब करते हैं थर्ड पॉइंट की कटिंग। ये पाइप के सेंटर से 6 इंच इधर लिए, और आधा पाइप के सेंटर से ये लिए 6 इंच। अब इसको मार्क लगा लेते हैं। देख रहे हैं, जितना उधर है उतना इधर रख के मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से 1 फीट बनाना है। तो ये 3 इंच की इधर हो गई, 9 इंच बची। 9 बाई 9 की इधर काट लेंगे। दीवार साइड से नहीं काटना है, इसीलिए 9 बाई 9, नहीं तो 1 बाई 1 का काटते हैं। ये है स्पंज। ये कटिंग में और सफाई में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो इसमें पानी ऐसे ऑब्जर्व कराएंगे, सुखाएंगे। और मशीन पर कैसे लगाना है, स्पंज पे देखते हैं। ये नट है ना मशीन का, इसी पर स्पंज का कार्नर रखेंगे हल्का सा, और हल्का हल्का पानी को दबाना है। एक ही बार दबाएंगे पूरी पानी गिर जाएगी, इसीलिए जैसे वीडियो में देख रहे हैं, हल्का हल्का दबाते रहना है, कटिंग करते रहना है। तो इसी प्रकार काटते हैं स्पंज से। अभी देखिए कटिंग हो गया, इसी से सफाई भी हो जाएगा बढ़िया। देखिए, ऐसे इसको नीचे उठना है और यहाँ चलते हैं, लगाते हैं। इसको रख लिए,
और ये वाली जो मार्क लगाए हैं इस एरिया को ग्राइंडर से काट के निकाल देंगे। मोटा पत्थर है, ग्राइंडर से काटना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ऐसे लेकिन ग्राइंडर से मार्क लगा लेते हैं और उसके बाद मशीन से काट लेंगे। दीवार के साइड में ग्राइंडर बाद में चला देंगे तो फिर देख रहे हैं मशीन से काट लिए। और ये मशीन पूरी दीवार तक जाएगी नहीं तो वहाँ पर ग्राइंडर चलाना पड़ेगा। जैसे देख रहे हैं ऐसे काट देना है। काटने के बाद उसको हटा देंगे तोड़ के। अब जितने बार जितनी की खाली जगह मिली है उतने टाइप का पत्थर काट लेंगे उतनी बड़ी। ये नापिए ऐसे जितना भी रहेगा तो उसको काट लेते हैं। अब साइज तो बन गया है, 5 बाई 5 की जाली है स्क्वायर में। तो उसका माप लेते हैं। पाइप के सेंटर से निकाल के 5 बाई 5 को ऐसे कर देंगे। फिर कॉर्नर में रहा है दीवार के साइड में पतली पीस आ रही तो इसको छोड़ देंगे, 2 साइड में बना देते हैं कॉर्नर। और चलते हैं फटाफट काटने। ये कटिंग पहले ऐसे मार्क लगा लेना है, उसके बाद पानी लगा के स्पंज से ये दोनों साइड पे कट गया। ये बन गया साइज। इसका कॉर्नर काट लेते हैं। कॉर्नर के काटने के बाद इसको जो इसमें थोड़ा सा छूट जाता है उसको सफाई भी कर लेंगे। नहीं तो वहाँ पर मोटा पत्थर है, रखने में वो गैप आएगा। वैसे भी गैप तो लगाना ही है, स्पेशल है, लेकिन फिर भी अपना काम खराब नहीं करना है। ऐसे साफ कर लेना है। चलिए लगाते हैं। यहाँ डालेंगे घोला और अंदर की तरफ झुका के लगाना है थोड़ा, कम से कम 5 mm झुका देना है। देखिए ऐसे आगे वाली साइड को झुका देना है, इसीलिए कॉर्नर पर काटते हैं। जाके वहाँ पे देखिए ढाल बन गया। तो ऐसे ही लगाना है आपको। लगना लमसम हो गया कंप्लीट। लगना हो गया कंप्लीट। अब चलिए मेन काम सफाई। सफाई तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम बिना सफाई के अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए काम में सफाई का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सफाई करते रहना बढ़िया से। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।